नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात उस गुड न्यूज की जो देश दुनिया के राम भक्तों के लिए अयोध्या से आई है। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में है। इन तमाम तैयारियों के बीच ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये बताया गया कि इस रामनवमी से हर रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। पिछले साल भव्य राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव मनाया गया, तब ये परंपरा शुरू की गई थी, जिसके हिसाब से हर रामनवमी को रामलला का सूर्य तिलक होना था। लेकिन अब इस परंपरा को अस्थायी रूप से स्थायी बनाया जा रहा है, जिसके तहत अब रोज श्रद्धालु रामलला का सूर्याभिषेक देख सकेंगे। खास बात इसमें देखने वाली ये है कि ट्रस्ट ने अगले 20 सालों के लिए रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अवध का हृदय भरा था, नयन सजल थे। अपनी ऊष्मा और ऊर्जा से संसार का लालन पालन करने वाला सूर्य साक्षात नारायण के मस्तक पर तिलक लगाने स्वयं धरती पर उतर आया था। रामनवमी का अवसर था, सारा देश राममय था। रामनगरी में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ रही थी। 500 साल बाद रामनवमी के अवसर पर रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। सूर्य की किरणें रघुकुल के सूर्य का तिलक कर रही थी। अनोखा दृश्य था, सारा देश भाव विभोर था। महर्षि वाल्मीकि से गोस्वामी तुलसीदास तक युग युगांतर में संतों मुनियों ने अपनी लेखनी से राघव का जो रूप भारत भूमि के हृदय में बसाया था, रामनवमी पर उसके ऐसे दर्शन पाकर आंखें धन्य हो रही थी। रामनवमी पर अभिजीत मुहूर्त के शुभ योग के बीच सूर्य की किरणों ने रामलला का कुछ इस तरह श्रृंगार किया था। दोपहर 12 बजे जैसे ही सूर्य देवता का ताप रामलला के मस्तक तक पहुंचा, राम मंदिर परिसर शंख और घंटियों से गूंज उठा। सूर्य के तेज से चमकते रामलला के मस्तक को देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। जिसने भी रामलला के सूर्य तिलक का ये सौंदर्य देखा, बस देखता रह गया। रामनवमी पर रामलला के सूर्य अभिषेक की ये घटना अभूतपूर्व थी। अयोध्या की धरती पर ये चमत्कार आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो सका था। पूरे 1 साल से राम भक्त जन्मभूमि मंदिर में इसी अद्भुत छटा को फिर से देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रामनवमी से ठीक पहले इससे जुड़ा एक ऐसा शुभ समाचार मिला कि भक्तों का हृदय खुशी से भर गया। तय तो ये हुआ था कि हर साल रामनवमी के अवसर पर ही रामलला का सूर्य तिलक होगा, लेकिन अब खबर आई है कि इस रामनवमी से हर रोज रामलला का सूर्याभिषेक किया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से बताया गया है कि अगले 20 साल तक हर रोज रामलला के सूर्य तिलक की प्लानिंग अभी से कर ली गई है। जो शिखर की प्रगति है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। पिछली रामनवमी की तरह ही इस बार भी सूर्य तिलक का सेटअप आईआईटी रुड़की की टीम ने तैयार किया है। आईआईटी रुड़की वालों ने किया था और सफल उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया, अनुसंधान करके उसको उन्होंने किया तो ये सफल हो गया। तो उन्हीं के माध्यम से ये हो रहा है। सूर्य तिलक दूरबीन विधि से होता है, दूरबीन से सूर्य की किरणों को लेकर के और उसको पास किया जाता है। वो सीधी राम जी के मस्तिष्क से पड़ती हैं और एक 4-5 मिनट रहती हैं और उसको टीवी के माध्यम से पूरे देश में दिखाया जाता है। सूर्य तिलक के लिए आईआईटी रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है।
इस सिस्टम के हिसाब से सूर्य तिलक की प्रक्रिया रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल यानी तीसरे तल पर लगे रिफ्लेक्टर पर सूर्य की किरणें गिरेंगी। रिफ्लेक्टर से टकराकर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होंगी और सीधे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण से सूर्य की किरणें एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होंगी और पीतल के पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। दूसरी बार रिफ्लेक्ट होने के बाद सूर्य की किरणें नीचे की ओर चलेंगी। किरणों के इस रास्ते में एक के बाद एक 3 लेंस लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल के लेंस से गुजरकर किरणों की तीव्रता और बढ़ जाएगी। वर्टिकल पाइप से गुजरते हुए सूर्य की किरणें 2 और लेंस से गुजरेंगी। इसके बाद सूर्य की किरणें वर्टिकल पाइप के दूसरे छोर पर लगे दर्पण पर गिरेंगी। ये दर्पण राम लला के सामने 60 डिग्री के एंगल पर लगाया गया है। बढ़ी हुई तीव्रता के साथ किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी और दोबारा 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे राम लला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस तरह से राम लला का सूर्य तिलक पूरा हो जाएगा। सूर्य किरणों का यह तिलक 75 mm के गोलाकार रूप में होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। करीब 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी। ठीक 12 बजे होगा, क्योंकि राम जी का जन्म ठीक 12 बजे होता है। तो ठीक जन्म के समय पर उनके ऊपर सूर्य की किरण मस्तिष्क पे आएगी, जो लगभग 5 मिनट तक रहेगी। सूर्य और पृथ्वी के मूवमेंट की गणना के आधार पर हर साल सूर्य तिलक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। 19 साल तक टाइम कुछ न कुछ बढ़ेगा। उसके बाद फिर से 2025 की रामनवमी की तरह ही रिपीट होगा। यानी 2025 की रामनवमी को सूर्य तिलक जितनी देर का होगा, 19 साल बाद यानी 2044 में भी उतनी ही देर के लिए सूर्य तिलक होगा। यानी अयोध्या में पूरे 1 साल में एक बार नजर आने वाला ये दिव्य दृश्य अब भक्तों को हर रोज दिखाई देगा। देश दुनिया से रामलला के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालु अब हर दिन सूर्य तिलक के साक्षी बन सकेंगे। इस खबर से राम भक्तों में अपार हर्ष और उत्साह है। रामनवमी आने वाली है, तो इसलिए हम श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं, माता पिता जी को लेकर के। और सूर्य तिलक के बारे में भी हमने सुन रखा है, तो हम लोग इसको लेकर के बहुत उत्साहित हैं और बड़ा ही अद्भुत नजारा रहेगा। साल होने वाला है, इसको लेकर क्या देख रहे हैं आप? सूर्य तिलक बहुत ही अद्भुत नजारा रहेगा सूर्य तिलक का, जब सूर्य की किरणें मस्तक पे आएंगी श्री राम प्रभु के। बहुत अच्छा लगा है, जिंदगी में पहली बार ऐसे नजारा देखा है, बहुत अच्छा लगा है। अभी आपने रामलला के दर्शन किए? बहुत अच्छी तरह किए। फिलहाल अयोध्या समेत पूरे देश के राम भक्तों को रामनवमी के पर्व का इंतजार है, जब एक बार फिर से रामलला के सूर्याभिषेक से अवध की धरती जगमग हो उठेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या में रामनवमी के भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान कई भव्य कार्यक्रम और अनुष्ठान भी होंगे। 29 मार्च से 6 अप्रैल तक अयोध्या में राम कथा का आयोजन होगा। 6 अप्रैल को भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में है, इसके लिए अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है। कई विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी भी जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी के दिन रामलला का विशेष श्रृंगार और आरती होगी। राम मंदिर से राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान हम GNT पर भी रामोत्सव के तमाम रंग आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वैसे रामनवमी का उत्सव तो 6 अप्रैल को है, लेकिन अयोध्या में अभी से रामनवमी की रौनक दिखाई देने लगी है और भक्तों और संतों में गजब का उत्साह देखते ही बन रहा है। रामनवमी का उत्सव तो यहाँ का प्रमुख उत्सव है और खूब जोरदार तैयारी हो रही है। और भगवान राम के लिए कहा गया है कि जिस दिन राम जन्म सुध गावें, तीरथ सकल तहाँ चल आवें। अयोध्या वासियों के साथ साथ
सभी तीर्थ सभी धाम यहाँ वेश बदल कर राम नवमी के दिन अयोध्या में आकर भगवान राम लला के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं। ये रामनवमी भगवान का भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में मनाया जाएगा। संपूर्ण अयोध्या वासियों के अंदर उत्साह है, आनंद है, संतों के अंदर उत्साह है, व्यापक तैयारियां की जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा, राम कथा से पूरा अयोध्या ओतप्रोत है। संपूर्ण श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह, आनंद है, उमंग है। भगवान बाल रूप में यही अयोध्या में खेले हैं और उस रामनवमी के दिन हम लोग भय प्रकट कृपाला दीन दयाला का स्तुति करते हैं और 12 बजे भगवान का जन्म होता है। वैसे देखिए, रामनवमी से पहले गुड न्यूज तो ये भी आई है कि राम मंदिर के निर्माण का काम अब बस अंतिम चरण में है। फ्लोरिंग और फिनिशिंग का काम तो चल ही रहा है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर विस्तार का 90% काम पूरा हो चुका है और राम दरबार को सजाने संवारने की तैयारी जारी है। यानी राम भक्तों के लिए अब अयोध्या का आकर्षण और भी बढ़ने जा रहा है। हमारी आस्था जैसी गहरी नींव, हमारे विश्वास की तरह मजबूत ढांचा और राम कहानी की हमारी कल्पनाओं से भी सुंदर रूप। सदियों का इंतजार जब राम मंदिर के रूप में वर्तमान के धरातल पर उतर रहा है तो मानो आंखों में नहीं समा रहा। राम मंदिर परिसर अब संपूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है। बीते एक साल में देश के सबसे बेहतरीन और काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की देखरेख में मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है। मंदिर का निर्माण, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, पूरी आशा है कि अप्रैल माह में पूर्ण हो जाएगा। सप्त मंदिर के बारे में भी अनुमान यह है कि वह भी कार्य पूर्ण हो जाएगा और वहां पर मूर्ति स्थापित हो जाएगी। आशावान हूं कि 1-2 महीने का विलंब अवश्य है, लेकिन 2025 तक हम आपको जरूर रिपोर्ट देंगे कि कार्य जो निर्माण समिति को दिया गया है वो पूर्ण होगा। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अब तक मंदिर निर्माण का कार्य 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सिर्फ गर्भगृह और रंग मंडल का निर्माण हुआ था, पर अब शेष 5 मंडपों का निर्माण हो गया है। साथ ही द्वितीय तल पर गर्भगृह का निर्माण भी हो चुका है। मंदिर परिसर का परकोटा अक्टूबर तक पूरा हो जाने की संभावना है, जबकि सबरी मंदिर, निषाद मंदिर, सप्त ऋषियों के मंदिर और शेषावतार का मंदिर अगस्त महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा अंगद टीला पर गिलहरी की प्रतिमा बनाई जा रही है, जबकि संत तुलसीदास की प्रतिमा अपने स्थान पर स्थापित हो गई है। अंगद टीला पर जो सौंदर्यीकरण है वह तो पूर्ण हो गया है, लेकिन आप रामचरितमानस में और राम कथा में गिलहरी के महत्व से अवगत हैं। तो जैसा जटायु को वहाँ कुबेर टीला में स्थापित किया गया है, उसी प्रकार अंगद टीला पर गिलहरी की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित हो गई है। अप्रैल माह में उसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा।
इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दक्षिण दिशा में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, अहिल्या देवी और निषाद राज के मंदिर का निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है। मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही के बीच ही प्रवेश के सभी मुख्य द्वारों के निर्माण पर भी तेजी से काम चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों और महापुरुषों के नाम पर इन द्वारों का नाम रखने पर विचार कर रहा है। मुख्य गेट और तीनों जो द्वार होंगे उनके जो अयोध्या और अयोध्या धाम जी और आसपास और पूरे भारत में जो साधु संत हैं जिनका योगदान रहा है, ट्रस्ट उनके नाम से इन द्वार को घोषित करेगा। एक द्वार जो उत्तरी दिशा में है वह अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा। गेट नंबर 11 जो वर्तमान 11 है, जब उसकी संख्या बदल जाएगी, उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और चूंकि इन्हीं गेट से श्रद्धालु आते जाते हैं, इसलिए इनको एक के बाद एक का ही निर्माण किया जा सकता है। जब 11 पूर्ण हो जाएगा तो 3 नंबर लिया जाएगा, 11 को खोल दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही गेट वर्ष 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। मंदिर परिसर में निर्माण के अलावा परिसर के सौंदर्यीकरण और ग्रीन एरिया को तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। मंदिर निर्माण समिति की ओर से बताया गया है कि GMR कंपनी ने 5 साल के लिए मंदिर परिसर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाने की दिलचस्पी दिखाई है। 5 वर्ष का जो है ऑफर दिया कि हम बिना किसी भुगतान के हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का कार्य फ्री करेंगे। तो उनको यह कार्य दिया गया है, तो वो बहुत उत्सुक हैं कि उनको अधिक से अधिक जमीन मिल जाए, जहाँ पे रामचरितमानस में जिन पेड़ पौधों का उल्लेख है उसके अनुसार वह वहाँ पर पौधों की स्थापना नर्सरी बना करके कर सकते। समिति की ओर से मंदिर परिसर में कंपनी को नर्सरी डेवलप करने के लिए जगह अलॉट कर दी गई है। कई महीनों से इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। नर्सरी के लिए लगभग 1.5 एकड़ जमीन उनको दे दी गई है, परिसर में ही दी गई है, और उस पर वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और कुछ और मंगाए जा रहे हैं, कुछ की खोजबीन हो रही है और उसको भी वहाँ पर लाया जाए। यानी तैयारियां जारी हैं और भक्त बेसब्री से इस अद्भुत और अनन्य मंदिर निर्माण पूरा होने की राह देख रहे हैं। अब तक हम कहते सुनते आए थे, हे राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, लेकिन मंदिर निर्माण को देखकर लग रहा है कि अब से राम के वजूद के साथ साथ उनके इस मंदिर पर भी सारा हिंदुस्तान नाज कर सकेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।